करते हैं। आपने जब भी भगवान शिव को देखा होगा तो भगवान शंकर के नेत्र आधे खुले और आधे बंद हैं। भगवान शिव के नेत्र जब भी आप देखेंगे तो ना पूरे खुले पाएंगे ना कभी पूर्ण बंद पाएंगे। तो मानो भगवान शंकर हमें यह संकेत प्रदान कर रहे हैं कि इस जगत में आओ तो सो नहीं और ना पूरे जागे रहो। बोले मदमस्त रहो। बोले किसमें मदमस्त रहो? बोले कि भगवान के नाम में मदमस्त बने रहो। राम नाम रूपी महामंत्र में सदैव जागृत अवस्था में भी न रहो और मद बने रहो, मदमस्त बने रहोगे तो क्या होगा? बोले कि परमात्मा की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। बोले क्यों हो जाएगी? बोले कि जो सोता है सो खो जाता है और जो जागता रहता है पूर्ण रूप से तो भी खो जाता है। वह संसार में खोया रहता है और जो न सोता है और न जागता है वह बीच में भगवान के लिए ही थामे पकड़े रहता है। भगवान शंकर, भगवान शिव कहते हैं कि मुझे शिव जी, भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे राम जी से प्रिय संसार में कुछ नहीं है और जो भी मुझे प्राप्त करना चाहे, भगवान कहते हैं कि जो भी मुझे प्राप्त करना चाहे तो पहले राम जी की शरण में पहुंच जाए। रामेश्वरस्य ईश्वरः यस्य रामेश्वरः और रामेश्वरस्य ईश्वरः यस्य रामः। राम जिसके ईश्वर है वह रामेश्वर है और रामेश्वर जिसके ईश्वर है वह राम है। राम शिव जी को अहरनिश जपते हैं और शंकर जी रामचंद्र जी को अहरनिश जपा करते हैं। और जब तक भगवान शिव कि यदि कृपा आपको प्राप्त करना है, भगवान शंकर की यदि आपको शरण, उनकी शरणागति, उनका वात्सल्य, उनकी कृपा दृष्टि यदि आपको प्राप्त करना है जीवन में तो महाराज राम जी को जपना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान शंकर राम जी को अहरनिश जपा करते हैं। रामचरितमानस में भी बाबा कहते हैं, भगवान शंकर ने कहा है माई अवर लाइफ का एक्सपेरिमेंट, मेरे जीवन का अनुभव एक है। बोले क्या? माता उमा ने कहा कि मेरा, उमा कहने लगी भगवान क्या आपके जीवन का अनुभव है? कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा भजन है। और इस संसार से यदि आप भवसागर से पार जाना चाहो तो क्या करना है? बोले कि भगवान की शरणागति प्राप्त करना है। और शरणागति कैसे प्राप्त हो पाएगी? जब आप उनको अहरनिश जपा करोगे, रोज माला फेरोगे, चाहे काम करते समय और अपने, देखिए मानव जीवन में, मनुष्य योनि में काम की प्रधानता कही गई है। इसीलिए श्रुतियों में, वेदों में, पुराणों में कहा गया है कि धर्म कर्म ही पूजा है और सेवा ही भक्ति है। बिल्कुल निश्चित रूप से तो मानव के, मनुष्य के नर का कर्म और नारी का धर्म और नारायण का मर्म तब सार्थक होगा जब आप सात्विक जीवन में रहते हुए अपने कर्म को निश्चित रूप से ईमानदारी से करोगे तब। यदि आपका कर्म में बेईमानी आ गई तो आपके धर्म में भी बेईमानी आ जाएगी। क्योंकि कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसी पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो अपने कर्म को ईमानदारी से करना ही परमात्मा की सामीप्यता प्राप्त करने की एक प्रथम सीढ़ी कही गई महाराज। तो अपने कर्म को कैसे बनाओ? अपने कर्म को कैसे बनाओ?
तो अपने कर्म को सही बनाने के लिए ही तो त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने अपना अवतार लिया, बताया कि तुम्हें कैसे रहना है। बोले कि कैसे रहना, जैसे हम रह रहे हैं वैसे तुम्हें रहना है। भगवान रामचंद्र जी ने जन्म लेकर के बता दिया, मर्यादा में रह करके कैसी मातृ भक्ति होनी चाहिए, कैसी गुरु भक्ति होनी चाहिए, कैसी प्रजा का पालन करना चाहिए, कैसे अपने पति बन करके अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यह भगवान राम ने जन्म लेकर बताया है। इसीलिए तो हमारे गुरुदेव भगवान परम पूजनीय गृहस्थ संत बड़े भैया शास्त्री जी महाराज और उनके गुरुदेव भगवान हमारे दादा गुरु परम पूज्य पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री जी ब्रह्मलीन दत्ता जी महाराज, जिनके द्वारा इस संसार में पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरी तो अपितु कई देशों में विदेशों तक में पार्थिव शिवलिंग की महिमा कहलाई गई है, बनाने की प्रथा चलाई गई। सूक्ष्म रूप में से लेकर के संसार में कितने लोगों ने करोड़ों करोड़ों अरबों शिवलिंगों का निर्माण कराया महाराज। धन्य है ऐसे गुरुदेव भगवान हमारे। तो वे सदैव अपने प्रवचनों में कहा करते थे, दत्ता जी महाराज कहते थे, और आज भी हमारे गुरुदेव भगवान बड़े भैया शास्त्री जी महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले कि मनुष्य का जीवन तब सार्थक होगा जब राम के चरित्र को अपने जीवन में अपना ले। भैया भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में अपना ले, अपने जीवन में आत्मसात कर ले, और कृष्ण के दिए गए उपदेशों को, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को श्रवण करके उस मार्ग पर चले। कहने का अर्थ ये है, राम ने जो किया है उसे करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा है श्रीमद् भगवद गीता में उसे करना चाहिए। इसके विपरीत मत चलो। यही जीवन का मूल मंत्र है भैया, यही जीवन का मूल मंत्र है। तो अब इसमें कैसे डूबे? तो भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे सरल उपाय बताया गया है कि आपके पास में धन ना होवे, आपके पास धन ना होवे कोई बात नहीं, मन ना भी होवे तो कोई बात नहीं, और समय ना भी होवे तो भी कोई बात नहीं। यदि धन नहीं है तो आपको मिट्टी के शंकर जी बना लेना। देखो पार्थिव शिवलिंग की बहुत महिमा कही गई है। पार्थिव शिवलिंग की इतनी महिमा कही गई महाराज कि भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी ने भी पार्थिव मिट्टी के शंकर जी बनाए। तीजा के दिन आप और पूजत हो, बालू के शंकर जी बना करके पूजा करके माता पार्वती जी ने इतने पूजन किया कि भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त कर लिया। तो ये किसकी महिमा? ये मिट्टी के शंकर जी बनाने की महिमा है। भगवान राम ने त्रेता युग में इतने बलशाली ब्राह्मण जो राक्षस कुल में उत्पन्न हुए, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, फिर भी रावण असुर कहाया। ऐसे रावण जो परम ज्ञानी था, इतना ज्ञानी, इतना विद्वान, इतने तपस्वी कि यदि सूर्य को देख लेते थे तो सूर्य भी छिप जाया करते थे कि कहीं हमारी सूर्य की ऊष्मा से कहीं इनको कोई घात ना हो जाए। नवग्रहों को अपने अनुसार बैठाया करते थे कुंडली में महाराज। इतना सामर्थ्य था रावण का। और उनको भी जीतने के लिए यदि कुछ प्राप्त करना पाया तो किसने क्या किया? भगवान राम ने, जो विष्णु के अवतार थे, उन्हें भी शंकर जी बनाने पड़े मिट्टी के। लिंग थाप विधि वत कर पूजा, शिव समान प्रिय कर पूजा, शिव समान नहीं मोहे दूजा। विधिवत पूजा, शिव समान प्रिय मोहे विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय त्रेता युग में भगवान कहते हैं
कि शिव जी के समान प्रिय कोई नहीं है। और मैं भी कहता हूँ कि मुझे भगवान शिव से प्रिय संसार में कोई नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर से प्रिय इस जगत में कुछ नहीं हो सकता। सारा जगत शिवमय है। भगवान शिव की 8 मूर्तियां कही गई है पुराणों में, जल वायु अग्नि तत्व इत्यादि जो कुछ चराचर जगत है वह सब भगवान शिवमय है, भगवान शंकरमय है। इसीलिए तो बाबा रामचरितमानस में कहते हैं कि सिया राममय सब जग जानी। सिया राम में सारे जगत को जान करके भगवान शंकर से सामर्थ्य इस जगत में कोई नहीं है। भगवान शिव का सामर्थ्य इतना है, देखिए जिन्होंने अमृत का पान किया, जिन्होंने अमृत का पान किया वो तो देव कहलाए। ध्यान दीजिए, जिन्होंने अमृत का पान किया वो तो देव कहलाए, लेकिन जिन्होंने विष का पान कर लिया वो महादेव कहलाए। ऐसा सामर्थ्य किसी में है क्या जो विष का पान करके भी महादेव बन जाए? कोई नहीं हो सकता ऐसा। इसी श्रृंखला में सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे महाराज हमें यह बताएं कि ये पार्थिव शिवलिंग बना करके किसने क्या क्या प्राप्त किया? बोले तुम प्रश्न भवत फिर लोक मंगलम, तुम्हारा जो प्रश्न है कि जगत के कल्याण के लिए तुमने किया है, मैं तुम्हें ऐसे दुर्लभ उपाय बतलाने जा रहा हूँ जो पार्थिव शिवलिंग बना करके इस जगत में लोग मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जष्टे दुखम, बार बार जन्म लेना, बार बार काल के गाल में जाना और बार बार उदर में आना, किसी माँ के उदर में आना और फिर जन्म लेना और फिर काल के गाल में समाहित होना, ऐसी आने जाने की जो विधि है उससे मुक्ति प्राप्त करने का एक ही सरल उपाय है।